Hello everyone, myself Shivani Verma. In this video, we are going to translation English to Hindu. So before we start, I want to share with you something that is really important. And if you are follow these stuff, then definitely it is going to work for you. So this is the words often I use to it so much, but this is not like that. I'm not using to another word. I mean, people often asking me then how to start and where to start. The one thing that is tips you can accept to me from my sites, and if you are follow this tip, and definitely you can go for the other sites. So the first it is like that, it is interact with the English every single day, am I right? And if you want to speak fluently, it is vital to get the much exposure to English as a possible. So it should be doing something in English every single day, and even if you are not active in English, there are the simple changes you can make to your environment to help with this. So the first thing is you have to do is, all you have to do is first that listen to English music. Okay, it is really important. Which song you suit to it, you can choose it. It is up to you. Another thing is reading the newspaper every single day. You can take to any newspaper, just like the Hindu, the Indian Express, whichever suit on your mouth. Other is that commit to watch movie, and just like TV serials and English movie with subtitle. That is all I want to be share with you. If you are follow this trend, and definitely it's going to work for you. And yes, you have to do firstly. Okay, so let's start. So this is the title of the story, The Demon with Tender Feet, यानी कि कोमल पैरों वाला दानव. इज दैट क्लियर? वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है. देयर लिव्ड अ क्रूर डेमोन इन अ थिक जंगल. देयर लिव्ड यानी कि रहता था, आ मिस ए क्रूर डेमोन यानी कि निर्दयी दानव. डेमोन को दानव बोलते हैं. इन अ थिक जंगल, एक घने जंगल में. ठीक है, एक घने जंगल में एक निर्दयी दानव रहता था. वन डे, एक दिन, ही सो आ प्रिस्ट, उसने एक पुजारी को देखा. प्रिस्ट का मतलब पुजारी होता है. ओके. ही लेफ्ट ऑन टू द प्रिस्ट शोल्डर एंड सैट. ही लेफ्ट यानी कि लेफ्ट का मतलब देखो, ये ना लीप की सेकंड फॉर्म है. लेफ्ट यानी कि उछल कर, ऑन टू पर. ऑन टू का मतलब होता है पर. द प्रिस्ट शोल्डर्स एंड सेट यानी कि वह उछलकर प्रिस्ट के यानी कि पुजारी के शोल्डर पर, कंधों पर बैठ गया और कहा, एंड सैड, कैरी मी टू द नियर बाय रिवर. ठीक है, कैरी मी टू द नियर बाय रिवर का मतलब मुझे पास की नदी में ले चलो. इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ, मैं नहाना चाहता हूँ. बात का मतलब होता है नहाना. वॉन्ट मीन्स चाहना. ठीक है. द प्रिस्ट हैड नो चॉइस बट टू एग्री, मतलब कि द प्रिस्ट यानी कि पुजारी के पास हैड नो चॉइस, कोई विकल्प नहीं था, बट टू एग्री, सहमत होने के अलावा. यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एग्री का भी यूज़ कर सकते, इंस्टेंट का भी यूज़ कर सकते थे, एक्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते थे. दे आर लॉट ऑफ वर्ड्स विच इज़ यूज टू हियर. ओके, बट इवन दो इट इज़ रिटन बाय द राइटर, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस लैंग्वेज. ऑन देयर वे टू द रिवर. ऑन देयर वे टू द रिवर यानी कि नदी के रास्ते. ऑन देयर वे टू द रिवर यानी कि नदी के रास्ते में, नदी के रास्ते में. द प्रिस्ट नोटिस यानी कि पुजारी ने ध्यान दिया. द डेमोन्स फीट हेड्स एंड सैड यानी कि दानव के पैरों पर ध्यान दिया और कहा, वाई डू यू हैव सच सॉफ्ट एंड टेंडर फीट. यानी कि इसका मतलब ये है, पुजारी ने जब उस पर ध्यान दिया तो उसने उससे ये पूछा कि आपके पैर इतने कोमल क्यों हैं. द डेमोन्स रिप्लाइड, दानव ने उत्तर दिया, आई हैव टेकन वाव नेवर टू टच द ग्राउंड. यानी कि आई हैव टेकन, देखिए ये ये प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. आई टेकन यानी कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं. आई हैव टेकन, मैंने लिया है. टेकन यानी कि टेक मीन्स लेना, टेकन मीन्स लिया है. वाओ यानी कि एक प्रण लेना. नेवर टू टच द ग्राउंड, कभी भी अपने पैरों को यानी कि टच नहीं करवाऊंगा ग्राउंड से, यानी कि जो फ्रेश होता है ना उस पर मैं अपने पैर कभी नहीं रखूँगा या फिर नहीं टच करूँगा. विद माई फीट, अपने पैरों के साथ. अनटिल आई हैव वॉश माई फीट, जब तक मैं आई हैव वॉश दैम, जब तक मैं उन्हें धो नहीं लेता. इज दैट क्लियर? सून, जल्द ही, दे रिच अ रिवर, वे नदी पर पहुंच गए, एक नदी पर पहुंच गए. एंड द डेमोन्स वेंट इनसाइड द रिवर,
और द डेमोन्स यानी कि दानव वेंट मिस गया इनसाइड द रिवर नदी के अंदर। द प्रिस्ट नो यानी कि पुजारी जानता था द डेमोन वुड किल हिम, डेमोन्स यानी कि उसे मार देगा आफ्टर टेकिंग हिज बाथ यानी कि नहाने के बाद वह उसे मार देगा। प्रिस्ट जानता था। ही ऑल्सो नो वह ये भी जानता था दैट कि द डेमोन वुडन फॉलो हिम, वह उसे फॉलो नहीं करेगा। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। वुड मतलब कि नहीं करेगा, हिम यानी कि उसे। विदाउट वॉशिंग हिज फीट, पैरों को धोए बिना, विदाउट यानी कि के बिना, वॉशिंग मतलब धोया, ठीक है। हिज फीट यानी कि अपने पैरों को धोए बिना वह मेरे पीछा नहीं करेगा। सो इसलिए ही रेन यानी कि ही रन अवे, वह भाग गया। द डेमोन डिडंट फॉलो हिम टू प्रोटेक्ट हिज वाव, दानव ने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि उसे अपने वाव को प्रोटेक्ट करना था, यानी कि उसकी रक्षा करनी थी। किसकी? वाव की, यानी कि अपनी प्रतिज्ञा की, अपने प्रण की। सो दैट इज़ द स्टोरी आल फिनिश नाउ।